नमस्कार दोस्तों, आज फिर हम उपस्थित हैं बेलगाम नौकरशाह के अगले अंक को लेकर। हमारे साथ सुशील शर्मा जी हैं, बस्तर बंधु के संपादक, और श्री मनोज पांडे जी हैं जो कि बुलंद हिंदुस्तान के मुख्य संपादक हैं। आज हमारा विषय है स्वास्थ्य विभाग और स्वास्थ्य विभाग के अफसरों के द्वारा कैसे कैसी लापरवाहियां बरती जा रही हैं, इस बारे में जो खबरें आ रही हैं, जो चर्चाएं आ रही हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। मनोज जी, हम आपके साथ जब यहाँ पर मजदूर आ रहे थे तब हमने चौराहों पर सरकार की व्यवस्था को देखने के लिए हम लोग गए थे। ऐसे समय में हम लोगों ने एक सरकार के मुख्य अधिकारी जो रायपुर जिले के थे उनको संपर्क भी करने की कोशिश की, उन्होंने नहीं उठाया। आपने भी देखा कि इस व्यवस्था में काफ़ी कमियां हैं, तो इस बारे में आपने क्या क्या महसूस किया, जो संदेश आप सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं? देखिए, मैं तो सरकार को ये चाहता हूँ कि कम से कम वो जो अधिकारी हैं जिले के मेन, अगर वो उनकी बातों को नहीं सुन रहे या यहाँ पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो उनको तुरंत हटा देना चाहिए। वो जनता के साथ मतलब यहाँ तक कई बार मैं खुद CMHO को फ़ोन लगाया, वो फ़ोन तक नहीं रिसीव कर रही है। जो टर्नल वहाँ पे लगाए गए थे टाटीबंध चौक पे जहाँ पर लोग गए थे साथ में, या स्कैनिंग मशीन थी, थर्मल स्कैनिंग मशीन काम नहीं कर रहा, डॉक्टर सब बैठे हुए हैं और वहाँ पे हजारों की संख्या में लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, किसी एक की भी कोई चेकिंग नहीं कर रही। तो इस वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग तो नहीं थी और स्वास्थ्य की सेवाएं भी नहीं थी और कोई चेकिंग भी नहीं थी और थर्मल स्कैनर भी खराब था। एक कुंडा गांव से अभी खबर आ रही है क्वारंटाइन सेंटर के बारे में। आपसे अभी चर्चा हो रही थी तो आपने बताया कि वहाँ काफी विरोध हो रहा है। इस बारे में आपके पास क्या विस्तृत जानकारी? जो हमारे वहाँ के संवाददाता ने बताया कि बस्ती के बीच में, कोटा गाँव के बस्ती के बीच में क्वारंटाइन सेंटर बना दिए गए हैं और उसके हटाने के लिए पूरे वहाँ के बस्ती के लोग, कोटा गाँव के और साथ में आम आदमी पार्टी के भी जो वहाँ अभी प्रदेश सह संयोजक हैं आशुतोष पांडे जी, वो भी पूरे सबके दल बल के साथ में जाकर के बहुत प्रयास किए, लेकिन कोई उसका सुनवाई नहीं हुआ। SDM को ज्ञापन भी सौंपे, बताया, उनका कहना है कि SDM से भी उनके जो व्यवहार है वो संतुष्ट नहीं मिले और इस तरीके से काफ़ी व्यस्त परेशान टाइप के लोग हैं बस्ती में, कोई सुनवाई नहीं है अधिकारियों। सुशील शर्मा जी, एक जानकारी बीच में आई थी कि बिलासपुर नेहरू नगर के एक हॉस्पिटल में ICU में के कुछ वार्ड बॉय ने एक ICU में ट्रीटमेंट के लिए एक युवती आई थी, उसके साथ बहुत ही बलात्कार जैसी घटना घटी और इस घटना में अभी 15 से 20 दिन के बाद अभी सिर्फ एक खबर ये आई है कि बच्ची को मुआवजा भी कुछ भी नहीं मिला, केवल सांत्वना दी गई और उनके खिलाफ कार्रवाई की बात की गई। एक तरफ सरकार महिलाओं के प्रति इस व्यवहार को देखते हुए काफी सख्त रुख की बात करती है, लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि इसमें अधिकारियों को, पुलिस वालों को और अस्पताल प्रबंधन को कड़ा रुख अपनाना चाहिए? निश्चित रूप से ये मामला तो इसमें कोई लापरवाही या नेग्लिजेंसी का है ही नहीं। खबर मैंने पढ़ी है, बहुत दुखद है, लेकिन लोगों की संवेदना और आपराधिक प्रवृत्तियाँ जिनमें से सर उठा रही हैं वो कुचलने के लिए एक खबर और आई थी सुशील जी, जिसमें हमारे यहाँ अंबिकापुर सरगुजा संभाग से ये थी कि वहाँ के हॉस्पिटल में जो हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट थे उन्होंने मरीजों के भोजन में से भी कमीशनखोरी की थी और वो भी मामला 70 से 75 लाख का हो चुका है। तो ऐसे समय में क्या ऐसा नहीं लगता कि हमारे जो नौकरशाह हैं, जो प्रबंधन है, कोरोना की इस महामारी में काम कर रहे हैं, जब उन्हें देश के लिए कुछ काम करने की आवश्यकता है और ऐसे समय में कुछ आवाज़ ऐसी आती है कि वहाँ गरीबों से, मरीजों के खाने में से अगर कमीशन की बात आती है, तो इस बारे में आप क्या अपना संदेश देना चाहते हैं? सबसे बड़ी दिक्कत है संवेदनशीलता की कमी। जितनी भी समस्याएं पैदा हो रही हैं, मानवता खत्म हो रही है, संवेदनाएं मर गई है, तो जहाँ से भी अपना घर भरो, सीधा करो, ये जो एजेंडा हो गया है इससे हतोत्साहित करना, इसके लिए कड़े प्रावधान करना, दंडित करना बहुत जरूरी है। कुछ लोग हैं बेचारे संवेदनशील हैं, तो बाल मस्ते रहते क्या करेंगे संवेदनशील। एक और खबर आई थी मनोज जी, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि जो स्वास्थ्य से संबंधित दवाइयाँ हैं, सैनिटाइजर मशीन्स हैं और इनको खरीदने की जो प्रक्रिया चल रही है अलग अलग जिले में, क्योंकि सरकार की तरफ से कलेक्टर को अधिकृत कर दिया गया था कि आप लोग जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है इसकी व्यवस्था कर लीजिए। इसमें भी भंडार क्रय नियम के बहुत सारे नियमों को किनारे करते हुए अलग अलग रेट पर खरीदा गया, परचेज किया गया। इस बारे में भी आपने काफ़ी गहन अध्ययन किया हुआ है और आपके पास जानकारी है, बिल वगैरह आप बता रहे थे कुछ हुआ, ऐसी क्या जानकारी आप सर हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? देखिए, मैं तो यही बताऊँगा कि अभी कोरोना काल में जो
सेवा करने के तो छोड़िए, कमीशन खोरी चालू कर दी है लोग। हर मास्क में अलग, सैनिटाइजर में अलग कमीशन खोरी कर रहा है। सब जो थर्मल स्कैनिंग मशीन है एकदम लोकल और हल्के क्वालिटी की खरीद रहे हो, बिल लगा रहे हो काफ़ी लंबे लंबे, यहाँ तक कि फॉगिंग मशीन सभी में कमीशन खोरी चालू है। और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मतलब इस कदर मतलब बिल्कुल डर है ही, उनको एकदम फुल दुस्साहस का काम कर रहे हैं आज के समय में। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि सरकार के मंत्रियों के आदेश के, माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश की अवहेलना हो रही है और अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं? वो तो कुछ समझ ही नहीं रहे। उनका तो कहना है डायरेक्ट में कि कमीशन हम ऊपर तक पहुंचा रहे हैं। अब उसके बाद उनको डर, अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही तो अपने आप में ये सिद्ध हो रहा है कि कहीं ना कहीं ऊपर से मिली भगत है इनका या संरक्षण इनको प्राप्त है, तभी तो ये लोग इस तरीके से कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि क्वारंटाइन सेंटर जैसे अपन ने बनाए हैं और पंचायत स्तर पर बन रहे हैं, इसमें ये भी कुछ खबर आ रही है कि कुछ लोग वहां से निकल के भाग जा रहे हैं, वहां सुरक्षा की व्यवस्था की भी कमी है, खाने की भी कमी है। ऐसी स्थिति को देख के ऐसा नहीं लगता कि ये अधिकारियों के द्वारा लापरवाही हो रही है और शासन के निर्णय का मजाक उड़ाया जा रहा है? मनोज जी। बिल्कुल उड़ाया जा रहा है मजाक, खुल के उड़ाया जा रहा है, किसी प्रकार का कोई डर नहीं है इस समय। और क्वारंटाइन सेंटर से 14 दिन का जो उनका समय रहता है उसके पहले ही ये लोग छोड़ दे रहे हैं, लोग निकल जा रहे हैं कभी भी कुछ। यहाँ तक की रिपोर्ट तो यहाँ तक भी आ रही है, अभी अमनपुर के एक मामला है कि 14 दिन से पहले उसको छोड़ दिया गया है, सॉरी रिपोर्ट आने के पहले, और रिपोर्ट 2 दिन के बाद आ रही है, जब जाने के बाद उस 2 दिन में वो आदमी कहाँ कहाँ जाकर के घुमा होगा, फिर उसको वापस जाकर पकड़ के ला रहे हैं। तो सरकार को चाहिए कि कम से कम तब तक रोक के रखे जब तक उसकी रिपोर्ट ना जाए, क्योंकि रिपोर्ट नहीं आने के बाद अगर वो चला जाता है, कहीं से वो पॉजिटिव आता है, तो वो अपने साथ साथ में कितने लोगों को इससे संक्रमित करेगा, इसका बिल्कुल ये बहुत ही गंभीर मामला बनता है। एक और खबर आई थी बीच में जिसमें बहुत सारे मुख्यमंत्री जी ने यहाँ तक कह दिया था कि सभी कलेक्टर अधिकृत हैं 3 महीने के लिए डॉक्टरों की नियुक्ति कर दें और ऐसे जितने भी कर्मचारी हैं उनको ले लें। फिर भी ये देखने में आया कि बहुत सारे कलेक्टर और बहुत सारे CMHO ने इसमें देरी कर दी, और जब तक कि कोरोना महामारी का रूप ले चुका था और छत्तीसगढ़ में एक बार ऐसी भी स्थिति आ गई थी कि हम लोग को लग रहा था कि छत्तीसगढ़ जो है वो मुक्त हो जाएगा कोरोना बीमारी से, लेकिन अचानक से इसमें इतनी गड़बड़ी आ गई। तब कलेक्टर लोगों ने या CMHO ने इसमें थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश की, और उसके बाद भी बहुत सारी ऐसी शिकायत आई थी कि अभी भी कई जिलों में डॉक्टरों की नियुक्ति 3 महीने की जगह 21 दिन के लिए और 1 महीने के लिए हो रही है। तो ऐसी स्थिति में आप शर्मा जी सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं कि अधिकारियों के ऊपर किस तरह का अंकुश लगाया जाए, कैसे उनकी निगरानी की जाए? देखिए, यही कांग्रेस की सरकार, भाजपा सरकार ने बोलती थी कि रमन सिंह का नौकरशाहों पर कंट्रोल नहीं है, तो अपने समय में वो सतर्कता बरते कि आपको ऐसा ना बोलेंगे कि आप ब्यूरोक्रेसी पे कमांड नहीं कर सकते, ब्यूरोक्रेसी आप पे आ गई है। तो सरकार क्योंकि उस चीज़ को जानती है, खुद आरोप लगाती थी, तो अपने पर ही आरोप बनाए, इसके लिए अधिक सचेत होना चाहिए। एक और खबर आई है अभी हमारे पास, अभी तुरंत खबर है, कल की ही खबर है कि अभी बीच में एक स्वास्थ्य मंत्री ने और माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से ये खबर दी गई थी कि जितने भी डॉक्टर हैं इनको दिया जा रहा है और इनको संविदा नियुक्ति पर रखा जा रहा है। और बहुत सारे बिलासपुर के सिम्स के ऐसे डॉक्टर थे जिन्होंने इस्तीफा दे दिया था, सिर्फ इसलिए इस्तीफा दे दिया था कि 2 महीने की तनख्वाह नहीं मिली थी। और अभी भी ये जानकारी हमारे पास है कि कई लोगों को अभी भी तनख्वाह नहीं मिल रही है। तो ऐसी स्थिति में क्या मनोज जी आपको ये नहीं लगता कि ये जो CMHO लेवल के लोग हैं या कलेक्टर लेवल के लोग हैं या जो नौकरशाह हैं, ये इस बीमारी को गंभीरता से नहीं ले रहे? बिल्कुल गंभीरता से नहीं ले रहे, तभी तो ये सब हो रहा है। नहीं तो जो डॉक्टर अपने जान की बाजी लगा करके इस समय रात दिन लगे हुए हैं, न उनको किट की कोई व्यवस्था है, बिना किट के कई, यहाँ तो ये स्थिति है। अभी मैं 2-3 जिले की रिपोर्ट आई है हमारे पास, बलौदा बाजार और भी अन्य जगहों से, कि वहाँ पे किट भी नहीं डॉक्टर को मिल पा रहा है, और बिना किट के वो रिस्क ले लेगा कि कर रहे हैं, और ऊपर से अगर उनको पेमेंट भी नहीं मिलेगा, उनके 2 महीने की सैलरी भी नहीं मिलेगी, कैसे काम करेंगे? निश्चित रूप से बहुत गंभीर मामला है ये कि डॉक्टरों को तनख्वाह नहीं मिलना, PPE किट नहीं मिलना, दवाइयों का अभाव होना और बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं अभी भी जो कोरोना के अलावा भी हैं। जैसे बारिश की शुरुआत हो गई है, मलेरिया अपना तांडव कर रहा है, डेंगू अपना तांडव कर सकता है, चिकनगुनिया तांडव कर सकता है, और जिला जो स्वास्थ्य अधिकारी हैं उनका कोई भी नियमित बुलेटिन नहीं आ रहा है।
तो इसलिए इस बात की बहुत ज़्यादा संभावना है कि ये लोग सरकार के निर्णय को ध्यान में नहीं रखते हुए ब्यूरोक्रेट्स जितने भी हैं वो अपने मनमर्जी से काम कर रहे हैं। कई जगह अलग अलग शिकायतें आ रही हैं, कमीशन खोरी की शिकायतें आ रही हैं, सामान की खरीदी में है, भंडार क्रय नियम का मतलब प्रॉपर तरीके से उपयोग नहीं किया जा रहा है और हर जिले में अलग अलग रेट से सामान खरीदा जा रहा है जिसका क्वालिटी कंट्रोल बिल्कुल भी ध्यान में नहीं है। आइए अगली बार एक नए विषय में नए मुद्दे के साथ हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।